पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माता कारा अचीहा दी होंकाई के उकसाने पर मिनातो का गैंग का लीडर यानी मरीतो से जा भिड़ता है। पहले पहले तो मरीतो माता कारा को बहुत बुरी तरह मारता है, लेकिन जब माता कारा को एहसास होता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वो अचीहा दी होंकाई से पावर की विश मांगता है, जिस पर अचीहा माता कारा के साथ मर्ज हो जाता है। जिसके बाद माता कारा मरीतो को बहुत बुरी तरह मारता है। मरीतो की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो खुद को हिला भी नहीं पा रहा होता। दूसरी तरफ माता कारा उसे लगातार मारते ही जा रहा होता है। आराजिन माता कारा के इस रूप को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर ऐसा पर्सन जो कभी पीस और शांति की अलामत हुआ करता था, आज उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और गुस्सा नजर आ रहा था। उसे देखते हुए आराजिन एक साइड पर चला जाता है और चिल्लाते हुए सेन्या दी होंकाई को सामने आने के लिए कहता है, जिसे सुनकर सेन्या आराजिन के सामने अपीयर होता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है। सेन्या आराजिन को बताता है, ये तब की बात है जब दुनिया में युद्ध का नामो निशान खत्म हो चुका था और दुनिया में अमन और सुकून का समय था। उस वक्त के लीडर्स ने ये ऐलान किया कि उन लोगों को मार दिया जाए जो होंकाई लोगों की तरह बनने की प्रैक्टिस करते हैं। इसी के साथ हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां हम तब का समय देखते हैं जब सेन्या और अचीहा इंसान हुआ करते थे। हम अचीहा और सेन्या को आपस में लड़ता हुआ देखते हैं। लड़ाई के दौरान सेन्या लगातार अचीहा पर वार करता जा रहा होता है, लेकिन सेन्या का एक भी वार अचीहा को लगना तो दूर उसे छूता तक नहीं। फिर अचीहा सेन्या के वार से बचता हुआ उसे एक लात मारता है, जिससे वो दूर जाकर दरख्त से टकराता है। सेन्या कहता है, मुझे लगता है कि मैं अभी भी तुम्हारा मुकाबला करने के लायक नहीं हुआ। जिस पर अचीहा गुस्से से कहता है, आखिर तुम कब तक अपना यूं मजाक उड़वाते रहोगे। अगले सीन में हम अचीहा और सेन्या को आमने सामने देखते हैं। सेन्या कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो अचीहा? अगर हम एक दूसरे से अपनी पूरी ताकत से लड़े तो हम में से किसी एक का मरना पक्का है। जिस पर अचीहा लड़ाई के लिए तैयार होते हुए कहता है, मैं काफी लंबे वक्त से इसके लिए खुद को तैयार कर रहा था और अब वो वक्त आ गया है। जिसे सुनकर सेन्या कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। जिस पर अचीहा कहता है, अपनी बकवास बंद करो और मुझसे लड़ो सेन्या। फिर अचीहा आगे बढ़ते हुए सेन्या को लात मारता है, जिससे सेन्या के सीने पर एक बड़ा सा घाव हो जाता है। जिसके बाद उन दोनों में एक जबरदस्त लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान सेन्या अचीहा पर अपने मुक्के बरसा रहा होता है और दूसरी तरफ अचीहा सेन्या को अपनी लात मारकर बहुत ही ज्यादा डैमेज दे रहा होता है। अचीहा सेन्या को लात मारकर गिरा देता है और कहता है, अभी भी तुम खुद का मजाक उड़वा रहे हो। मैं कहता हूँ खड़े हो जाओ और मुझसे लड़ो सेन्या। दूसरी तरफ सेन्या की हालत इतनी बुरी हो चुकी होती है कि वो खुद को हिला भी नहीं पा रहा होता। हम देखते हैं कि तभी अचीहा की पीठ पर कोई गोली मार देता है, जिस पर अचीहा वहीं पर गिर जाता है। गोली चलाने वाले वही लोग होते हैं जिन्हें होंकाई लोगों को मारने का टास्क दिया गया होता है। अचीहा मरते हुए सेन्या से कहता है, अभी यह खत्म नहीं हुआ, हम इसे दोबारा शुरू करेंगे। सेन्या अचीहा को सहारा देने के लिए उठकर आगे बढ़ने लगता है कि वो लोग सेन्या के दिल पर भी गोली मार देते हैं, जिससे सेन्या भी वहीं पर गिर जाता है। मरते हुए सेन्या अचीहा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। इसी के साथ हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां सेन्या आराजिन से कहता है, मुझे जानना था कि आखिर अचीहा ने अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डाला, इसीलिए मैं अचीहा से मिलना चाहता था ताकि मैं अपनी अधूरी कहानी को पूरा कर पाऊं। जिस पर आराजिन कहता है, ओह तो तुम अपना मतलब पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे, जिसके बाद तुम मुझे मार डालते। जिस पर सेन्या कहता है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला था। मैं अचीहा के साथ अपनी चीजों को सेटल करके तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस करने वाला था। जिस पर आराजिन कहता है, सेन्या मैं विश करता हूँ कि मेरे शरीर से अलग हो जाओ। जिसे सुनकर सेन्या दुखी मन से कहता है, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इस सब में फंसाया, लेकिन सच तो ये भी है कि मुझे तुम्हारे साथ समय गुजारने में मजा आया। ये कहकर सेन्या आर्जिन से हमेशा के लिए अलग हो जाता है। अगले सीन में हम माता कारा को देखते हैं, जो कुछ बंदों को बहुत बेरहमी से मार रहा होता है। फिर माता कारा उन्हें मारकर वहां से चला जाता है। रास्ते में माता कारा के सामने आराजिन आता है। आराजिन माता कारा से कहता है, माता कारा अचीहा को अपने शरीर से अलग करो, वरना वो तुम्हारे शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा। जिस पर माता कारा कहता है, तुम्हें अब मेरी इतनी परवाह क्यों हो रही है? ओह
मैं समझा कि तुम्हें इससे जलन हो रही है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हो रहा हूँ। जिस पर अराजिन कहता है, अपनी बकवास बंद करो। अगर चीहा ने तुम्हारे शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया तो वो तुम्हें मार सकता है। अब फर्क नहीं पड़ता, ये कहकर माता कारा वहाँ से चला जाता है। अराजिन सोचता है, आखिर मुझे सब कुछ पहले जैसा करने के लिए क्या करना होगा। दूसरी तरफ अचीहा सेनिया से कहता है, अब तो तुम इस काबिल हो चुके हो कि तुम अराजिन का आसानी से मुकाबला कर सकते हो, तो आखिर तुमने उसका सामना क्यों नहीं किया? जिस पर माता कारा कहता है, अपनी बकवास बंद करो, कुछ ऐसा है जो मुझे इससे पहले करना होगा। अगले सीन में हम सिग्मा स्क्वाड के गैंग के कुछ बंदों को देखते हैं जो अपनी गैंग और लीडर के लिए बहुत टेंशन में होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, अब हम क्या करेंगे? मुझे लगता है कि मारितो के हार जाने के बाद सिग्मा स्क्वाड खत्म हो जाने वाली है। जिस पर दूसरा बंदा उसका कॉलर पकड़कर कहता है, अपना गटर जैसा मुंह बंद करो। मुझे भी पता है कि ये वक्त मुश्किल है, मगर हमें हार नहीं माननी है। इसके बाद सिग्मा स्क्वाड के वही बंदे ओता से बात करने के लिए जाते हैं। उनमें से एक बंदा ओता से कहता है, अब हमें क्या करना होगा? क्या सिग्मा स्क्वाड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? जिस पर ओता गुस्से से जमीन पर मुक्का मारता है और कहता है, सिग्मा स्क्वाड कभी खत्म नहीं होगी। अगले सीन में हम मिनातो का गैंग के दो बंदों को माता कारा के बारे में बात करते हुए देखते हैं कि तभी वो माता कारा को देखते हैं जो उनकी तरफ ही आ रहा होता है, जिसकी आंखों में नफरत और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है। फिर माता कारा उन बंदों को पीटता है। तभी माता कारा को रोकने के लिए जाबू और मिनातो का गैंग के कुछ मेंबर्स वहां पर पहुंच जाते हैं। जाबू माता कारा से कहता है, माता कारा तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर माता कारा उसे इग्नोर करते हुए कहता है, बाहर निकलो कैनिचिरो, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर जाबू का दोस्त माता कारा को पकड़कर कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो जो अपनी ही गैंग के लीडर को लड़ाई के लिए चुनौती दे रहे हो? जिस पर माता कारा उसे अपनी कोहनी मारकर गिरा देता है। ये देखकर जाबू माता कारा का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, ये ड्रामा बंद करो और इस बकवास को यहीं पर खत्म करो माता कारा। तभी दूसरी तरफ से कैनिचिरो बाहर आते हैं, जिस पर जाबू माताकारा को छोड़ देता है। माताकारा कहता है, मैं आसमानी माताकारा मिनातो का एक गैंग का लीडर यानी कैनिचिरो को लड़ाई की चुनौती देता हूँ। जिस पर कैनिचिरो उसकी चुनौती को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगले सीन में हम आराजिन को रेस्टोरेंट में खाना बनाते हुए देखते हैं। वो अभी भी माताकारा के बदले हुए रूप की वजह से परेशान होता है और उसी के बारे में सोच रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि कैनिचिरो आराजिन से मिलने के लिए आते हैं। फिर आराजिन कैनिचिरो से बात करने के लिए रेस्टोरेंट के बाहर आता है। आराजिन कैनिचिरो से कहता है, क्या मुझसे कोई खास बात करना चाहते थे? दूसरी तरफ हम मरीतो को हॉस्पिटल में देखते हैं। माहुरो अपने भाई की इतनी बुरी हालत देखकर बहुत ही दुखी होती है। तभी वहाँ पर ओता आता है और कहता है, क्या मरीतो को होश आया? जिस पर माहुरो नामे सर हिलाती है। ओता कहता है, अब तुम जाकर आराम कर सकती हो, अभी के लिए मैं इसका ख्याल रखता हूँ। जिस पर वो फिर से नामे सर हिलाती है। फिर ओता वहाँ से चला जाता है। माहुरो अपने बेहोश बड़े भाई से कहती है, प्लीज भैया उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। दूसरी तरफ जाबाशिरी और टैट ओता के पास आते हैं। उन दोनों की हालत भी बहुत बुरी होती है। जाबाशिरी ओता से पूछता है, अब मरीतो कैसा है? जिस पर ओता बताता है, 3 दिन हो चुके हैं, उसे अभी तक होश नहीं आया। जिसे सुनकर जाबाशिरी गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। टैट उसे कहता है, जाबाशिरी अब तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर वो कहता है, मैं माताकारा का फिर से सामना करने के लिए जा रहा हूँ। जिस पर टैट जाबाशिरी को रोकने के लिए उसका कंधा पकड़ता है, लेकिन जाबाशिरी टैट का हाथ झटकाकर कहता है, मैं यहाँ पर हाथ धरे रखकर नहीं बैठ सकता। मैं माताकारा से मरीतो का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। जिसे सुनकर टैट जाबाशिरी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, पागल, अपनी हालत देखो, यहाँ हर कोई उतने ही गुस्से में भरा हुआ है जितना कि तुम। हम भी माताकारा से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन अभी के लिए तुम उस हालत में नहीं हो कि तुम उसका मुकाबला कर सको, खासतौर पर उस वक्त जब सिग्मा स्क्वाड खत्म होने के किनारे पर है। फिर वो उसे रोते हुए मारने लगता है। तभी ओता उन्हें रोकता है और कहता है, तुम दोनों का शुक्रिया, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक मरीतो को होश नहीं आता, हमें सिग्मा स्क्वाड को बिखरने से बचाना होगा। जिस पर वो दोनों खुशी से हाँ कहते हैं। दूसरी तरफ हम जाबू और उसके दोस्त को देखते हैं। जाबू कहता है, ये बिल्कुल पहले के जैसा है। इसी के साथ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें वो समय दिखाया जाता है जब जाबू ने पहली बार मिनातो का गैंग में अपना कदम रखा होता है। जाबू मिनातो का गैंग का हिस्सा बनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो मिनातो का गैंग के अड्डे को देखकर कहता है, सच में ये किसी ख्वाब से कम नहीं है। तभी कमाऊ जाबू के बगल में आकर कहता है,
तुम ठीक कह रहे हो। ऐसे बंदे के अंडर काम करना जिसने एक बार में ही 300 लोगों को धूल चटा दी हो, ये सच में एक ख्वाब से कम नहीं हो सकता। जाबू कहता है, आखिर तुम कौन हो? जिस पर कमाऊ कहता है, ओ मैं कमाऊ हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तभी उन्हें कुछ बंदों के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक बंदा यानी माताकारा मिनातो काई गैंग के 2 बंदों को बहुत बुरी तरह मारता है। इसके बाद माताकारा चिल्लाते हुए कहता है, बाहर निकलो केनिचिरो, मेरा सामना करो। जिसे सुनकर जाबू और उसका दोस्त बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम माताकारा और केनिचिरो को आमने सामने देखते हैं, जहां सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि वो बंदा जिसने केनिचिरो को लड़ाई की चुनौती दी है वो पक्का मारा जाएगा। दूसरी तरफ हम माताकारा को देखते हैं जो केनिचिरो पर हमला कर देता है, लेकिन केनिचिरो को उसके किसी भी वार से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर केनिचिरो माताकारा पर एक वार करता है जिससे माताकारा के अंदर के सभी ऑर्गन हिल जाते हैं। अगले सीन में हम माताकारा को देखते हैं जो हारने के बाद एक डेस्क पर अकेला बैठा होता है। तभी जाबू आकर उसे एक जूस का पैकेट देता है और कहता है, तुम ये पी सकते हो, ये मत सोचना कि ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है, मैंने बस इसे गलती से खरीद लिया था। जिस पर उसका दोस्त कहता है, मेरे दोस्त को लगता है कि तुम एक कमाल के बंदे हो। जिस पर जाबू इसे मानने के लिए इनकार कर देता है। फिर माताकारा जाबू को थैंक्स कहता है। इसी के साथ हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। जाबू अपने दोस्त से कहता है, कमाओ जाओ और आराजिन को लेकर आओ इससे पहले कि फाइट शुरू हो। जैसा कि माताकारा आराजिन को अपना सच्चा दोस्त मानता है तो मुझे लगता है कि वो उसे फाइट करने से रोक सकता है। जिस पर जाबू का दोस्त आराजिन को लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम केनिचिरो को देखते हैं जो माताकारा के बड़े भाई यानी मिनातो काई गैंग के पिछले लीडर के दिए हुए बैंड को देखता है। अगले सीन में हम माताकारा को केनिचिरो से लड़ने के लिए जाता हुआ देखते हैं कि तभी उसके सामने जाबू आता है और कहता है, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा। आखिर वो माताकारा कहाँ है जिसे हम जानते हैं? अगर तुम केनिचिरो से लड़े तो तुम कभी भी मिनातो काई गैंग में दोबारा कदम नहीं रख सकते। ये कहकर जाबू माताकारा पर हमला कर देता है, लेकिन माताकारा को उसके मुक्कों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद माताकारा जाबू के पेट में एक जोरदार लात मारता है, जिसे खाने के बाद जाबू बेहाल होकर वहीं पर गिर जाता है। जाबू दर्द से किराहते हुए कहता है, क्या तुम सब कुछ भूल गए? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मैं तुम्हें किसी भी हालत में वहाँ नहीं जाने दूंगा। लेकिन माताकारा उसकी किसी भी बात को सुने बगैर उसे बहुत बुरी तरह मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम कमाऊ को देखते हैं जो आराजिन के घर जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम केनिचिरो को देखते हैं जो माताकारा से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। उनकी लड़ाई देखने के लिए सभी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरी तरफ माताकारा और केनिचिरो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। तभी वहां पर आराजिन भी पहुंच जाता है। इसी के साथ केनिचिरो हमें बताते हैं, माताकारा के पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया। इसके बड़े भाई मित्सुनी ने इसे पालकर बड़ा किया, लेकिन जब मित्सुनी को अपने दोस्त को बचाने की वजह से जुवी जाना पड़ा तो माताकारा ने अपने बड़े भाई को खो दिया, जो कि उसका एक लौता सहारा था। तो उसे खोने के बाद माताकारा ने खुद को भी खो दिया। इसी के साथ हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां माताकारा केनिचिरो के मुंह पर एक लात मारने में कामयाब हो जाता है, जिस पर केनिचिरो भी उस पर वार करता है, उसे दूर फेंकता है। लेकिन माताकारा कहता है, मैं वो वाला पर्सन नहीं रहा जिसे तुम जानते थे, अब मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। ये कहते हुए माताकारा अचीहा से कहता है, अचीहा मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे पावर दो। ये कहते ही अचीहा माताकारा के साथ मर्ज हो जाता है, जिसके बाद माताकारा अचीहा की ताकत के साथ केनिचिरो पर वार करता है, जिससे केनिचिरो को बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। फिर माताकारा केनिचिरो को लगातार अपनी लातों से मारता है। अपने लीडर को ऐसे मार खाता हुआ देखकर सभी बहुत ही दुखी और निराश होते हैं। दूसरी तरफ माताकारा केनिचिरो पर लगातार वार कर रहा होता है। जब माताकारा अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए केनिचिरो को मारने ही जा रहा होता है, तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मित्सुनी केनिचिरो से कहता है, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो प्लीज मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना। मित्सुनी की इसी बात को याद करते हुए केनिचिरो माताकारा के वार को नहीं रोकता, जिससे माताकारा की लात जाकर केनिचिरो को लगती है। माताकारा की इतनी खतरनाक लात पड़ने के बाद केनिचिरो वहीं पर खड़े खड़े बेहोश हो जाता है। फिर माताकारा मिनातो का गैंग की जैकेट वहीं पर गिराकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब केनिचिरो आराजिन से मिलने गए थे तो केनिचिरो ने आराजिन से कहा था, आराजिन अगर मैं माताकारा का सामना ना कर सका तो तुम्हें उसे रोकना होगा। जिस पर आराजिन कहता है,
मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं। जिस पर केनिचिरो कहते हैं, तुम बिल्कुल कर पाओगे अपनी इसी मुट्ठी की मदद से। दूसरी तरफ हम माता कारा को देखते हैं जो कहता है, हाँ, अब मैं माता कारा का सामना कर सकता हूँ। जिस पर अचीहा खुश हो जाता है और कहता है, तो वो वक्त आ गया जब मैं फिर से सेन्या का सामना करूंगा। एपिसोड के आखिर में हम देखते हैं कि आराजिन फिर से होंग की श्राइन जाता है और उस गन से अपने आप को शूट करता है, जिससे उसके सामने सेन्या अपीयर होता है और कहता है, मेरा नाम सेन्यादी होंकाई है, तो बताओ अपनी विश, तुम क्या चाहते हो? सेन्या देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि आराजिन होता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। आराजिन सेन्या से कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ मर्ज होने का हुक्म देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प हो। अगर आप मुझसे कोई एनिमी एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो मुझे उसका नाम कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए वो एनिमी एक्सप्लेन करूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड का लिंक आपकी वीडियो पर आ रहा होगा, प्लीज़ आप उस पर क्लिक करके अगला एपिसोड देख सकते हैं।